आप लोगों ने कोई बहुत अच्छा वीडियो शूट किया, आपने अपने YouTube के ऊपर डाला, लोगों ने उसको बहुत लाइक किया और उसके कारण जो है व्यवस्था के लोगों को, ऊपर के लोगों को गड़बड़ होना शुरू हुई। आपको SDM ऑफिस से, DM ऑफिस से, DC ऑफिस से फोन आना शुरू होगा, भाई आपने ये क्या डाल दिया, ये क्या डाल दिया। उस समय अगर हमारी जर्नलिज्म की स्पिरिट बची हुई है, हमारे एथिक्स बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि हमें मीडिया का पास्ट और मीडिया की अच्छी बातें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे जो है उन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। हम लोगों में से सब लोग, मुझे लगता है कि वी ऑल आर बिलोंग्स अ मिडल फैमिली, है ना, गांव से भी होंगे, कुछ होंगे। जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को अपना परिवार का इतिहास पता होता है कि मेरे मम्मी पापा ने कितनी एफर्ट के साथ मुझे पढ़ाकर, लोन लेकर या जैसे भी करके मुझे यहां लेकर आए हैं, वो रीजन उसको कभी भी भटकने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में रहता है कि नहीं, इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का जो है वो खून पसीना, उनकी मेहनत लगी हुई है और मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। इसलिए मैंने कहा कि बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट हमें जर्नलिज्म का इतिहास पता होना चाहिए। ठीक। थर्ड जो है, दैट इज अ प्रेजेंट एंड अपकमिंग ट्रेंड्स ऑफ अ जर्नलिज्म, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं ढाल लेते या उस टेक्नोलॉजी को नहीं सीख लेते, वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। मैंने जब मीडिया की टीचिंग शुरू की तो मैंने मीडिया की टीचिंग से पहले लगभग 4 साल जी न्यूज़ और बाकी चैनल्स में काम किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूं और दिल्ली का स्टूडेंट वैसे ही थोड़ा अपर हैंड होता है टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर मैं पढ़कर नेट क्वालिफाई करके सीधा पढ़ाने चला गया और मेरे पास लेटेस्ट मीडिया में क्या चल रहा है उसका एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा, तो मैं बीइंग अ टीचर ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। इसलिए मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कई बार कि वी हैव अ मल्टीटास्कर स्किल्स, लेकिन इसके साथ साथ कोई एक दो कोर एरिया होना चाहिए जिसके अंदर हमारा स्पेशलाइजेशन हो। जैसे आपके एक स्टूडेंट ने कहा कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर काम करता है। अब जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? आजकल अगर हम पूरी दुनिया का सिनेरियो देख रहे हैं तो एवरीथिंग इज अ जियो पॉलिटिक्स। आपने कभी सोचा था कि रूस के पुतिन भारत के प्रधानमंत्री को ट्रंप से मिलने से पहले भी फोन करेंगे और बाद में भी फोन करेंगे? ऐसा कभी सोचा था हमने कि रूस भारत को इतना तवज्जो देगा? चाइना का विदेश मंत्री आकर 3 दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाइना जो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ट्रंप ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद भी भारत की जो केंद्र सरकार है वो अपने स्टैंड के ऊपर बिल्कुल स्थिर है। दिस इज ए जियो पॉलिटिक्स। यानी कि अगर रूस हमें तेल नहीं दे रहा तो वी हैव अनदर ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज अ रूस। ये सब हमें पता होना चाहिए। एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए अपना कैंडिडेट उतारा, किसको उतारा बता सकता है कोई? व्हाट इज द नेम ऑफ अ पर्सन? फुल नेम ऑफ? और INDI ने उनके अपोजिशन में कल दूसरा उतार दिया, क्या नाम है? सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने साउथ से उतारा तो इन्होंने भी साउथ से उतार दिया। तो इट्स ऑल अबाउट अ जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका में इलेक्शन होता है, आपने कभी सोचा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक बिजनेसमैन को अपने साथ रखेगा, एलोन मस्क को? और एक समय के बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और 4 दिन के बाद फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। और कोई दो राय नहीं है कि अगली टर्म के अंदर अगर एलोन मस्क अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दिस इज अ जियोपॉलिटिक्स। यानी कि जेलेंस्की जो है, कहां का है जेलेंस्की? थैंक यू। जेलेंस्की जो है यूक्रेन का, आज से 1 महीना पहले कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन रूस के साथ लड़ाई खत्म नहीं करेंगे।
परसों ट्रंप के साथ बातचीत होती है, कल आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि अब बहुत नुकसान हो गया और बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मैं अब ज्यादा नुकसान नहीं चाहता, इसलिए अब मैं बीच का रास्ता अपनाना चाहता हूं। व्हाट इज इट्स अ जियोपॉलिटिक्स। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि कुछ भी संभव असंभव नहीं है, पॉलिटिक्स में कहते हैं कुछ भी संभव असंभव नहीं है। नीतीश कुमार जी बीजेपी को गालियां देते थे, आज बीजेपी के साथ हैं, ठीक है। और मतलब कभी अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में आ जाए तो इसमें भी कोई अचंभा नहीं है, ये आप मान के चलना। राहुल गांधी नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है बस। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये जो सारी चीजें हैं इट्स ऑल अबाउट द जियोपॉलिटिक्स। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कोई एक या दो फील्ड आप ऐसे रखिए जिसमें आप कह सकते हैं यस सर आई हैव अ ऑलमोस्ट नॉलेज ऑफ दिस फील्ड। वो एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। हमारा एक स्टूडेंट है धीरेन, उसका नाम है ना, उसने हमारे यहीं से यूजी किया है और अब हमारे यहीं से पीजी कर रहा है। आप कभी हमारे सोशल मीडिया पे हैंडल पे जाएंगे तो वो अपना स्पोर्ट्स टॉक चलाता है, उसका क्रिकेट में जबरदस्त इंटरेस्ट, आप उससे कुछ भी पूछ लो। हमारे यहीं की पीजी की लड़की है एक आस्था, वो T20 के लिए भी एंकरिंग करती है। आप उससे कुछ भी क्रिकेट का पूछ लो, वो अपने शोज चलाते हैं। और आने वाले समय में क्या होने वाला है कि अगर आपका किसी एक फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, आप ये कहते हो कि सर मुझे बुंदेली, ये जो खाना है ना बुंदेल का, या जो कल्चर ऑफ बुंदेल है, मेरा इसके अंदर महारत है, तो आप अपने फील्ड में सर्वाइव कर जाओगे। किसी भी फील्ड में रखिए। आपको लगता है कि सर मैं मूवीज के रिव्यूज बहुत अच्छे लिख सकता हूं, आप उसमें कीजिए। आपको लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के अलावा जो लाइफस्टाइल है, मैं आपको एक और फील्ड बताता हूं, पिछले 3-4 सालों में मीडिया के स्टूडेंट्स उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ का एक पीजी का पास आउट स्टूडेंट है 2 साल पहले, योगेश उसका नाम है, तो पीछे मिलने आया था मुझसे, तो मैंने पूछा कहाँ काम कर रहे हो, उसने कहा सर ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ऑटो इंडस्ट्री में मीडिया का स्टूडेंट? कह रहे सर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कैसे? कह रहे सर हर हफ्ते एक नई गाड़ी मुझे मिलती है, मुझे चलानी होती है, मुझे उसका रिव्यू करना होता है, घर बैठ के स्टोरी लिखनी होती है, बढ़िया जितनी भी एग्जीबिशंस होती है ऑटो इंडस्ट्री की दिल्ली में मुंबई में, वहाँ मुझे भेजा जाता है, एयर टिकट दिया जाता है, और 1 साल पहले पास आउट है और 1 लाख रुपीज उसके भी सैलरी है। इट्स ए न्यू वेंचर ऑफ अ मीडिया स्टूडेंट कि अगर आपका ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट है, कौन सी बुलेट आ रही है, मारुति कौन सी कार लेकर आ रहा है, टेस्ला क्या कर रहा है, नई कार के फीचर क्या है, हम देखते हैं ना, बिजनेस चैनल देखते हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये है सारी चीजें। लाइफस्टाइल को लेकर एक बहुत बड़ा वीडियोस में आप लाइफस्टाइल को कवर कर रहे हैं। आजकल ऐसे सॉफ्ट टॉपिक भी जो है लोग बहुत पसंद करते हैं, जो आपकी और मेरी लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक हैं। जैसे हम लोगों को ध्यान है पिछले कुछ समय से कुछ यूनिवर्सिटीज में ये जो सुसाइड केस है ये बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सॉफ्ट टॉपिक के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स अरेंज करते हैं तो दुनिया सुनना चाहती है कि भाई आप क्या नया दे रहे हो। मेंटल हेल्थ को लेकर इस समय दुनिया में जबरदस्त काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं, जब हम अलग से बैठते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, एम आई हैप्पी? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं जो करना चाहता था जिंदगी में वही कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं? तो इस तरह के जो लाइफस्टाइल के टॉपिक्स हैं, जो सॉफ्ट टॉपिक हैं, हमारा एक स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर बेस अपने यूट्यूब चैनल चलाता है, 20 लाख से ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, और वो बताता है कि सर हम नए नए आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, हम क्रॉप्स के ऊपर काम करते हैं। ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, आप घर में भी अगर आपका 1 BHK का घर है तो आप गमले के अंदर भी एप्पल का पेड़ लगा सकते हो, एप्पल का पौधा लगा सकते हो, और हर साल आपको 5 से 7 किलो एप्पल उसमें से मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए, कौन सा गमला होगा, खाद कौन सी उसमें यूज करोगे, कितना पानी उसको देना है, कितना पानी नहीं देना, इट्स ए लाइफस्टाइल। फैशन को लेकर एक बड़ा काम होता है। फैशन को लेकर तो हम सब लोग बड़े कंसर्न रहते हैं ना सब लोग। वो तो आपके यहाँ शायद यूनिफॉर्म लगा रखी है इसलिए आपने पहन के आए हुए, अदरवाइज तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप कभी हमारे इधर और दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में आओ, आपको ऐसा तो लगेगा ही नहीं कि वो यूनिवर्सिटी, ऐसा लगेगा मॉल में घूम रहे हो आप। हम तो चलो फिर भी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। मैं पीछे गलगोटिया यूनिवर्सिटी गया था किसी प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे मॉल में लोग घूमते हैं।
फटी पैंटे पहनकर और ये पहनकर वो पहनकर, फैसिलिटी भी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वो फिर बच्चों से फीस भी वैसी लेती है। माई ओनली कंसर्न इज इफ यू हैव अ स्पार्क, और अगर हमने सही टाइम पे ये सोच लिया कि मुझे किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ी बात लगती है, हम भी अपने यहाँ स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप यूजी का प्रोग्राम कर रहे हैं 3 ईयर 4 ईयर का, आप पीजी का कर रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर का। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में लगभग 7-8 हज़ार स्टूडेंट हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो दिस टाइम पीरियड इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर योर एक्सपेरिमेंट। आपको कुछ भी शुरू करना है तो आप इन दिनों में ही शुरू करो। आप ये सोचोगे कि सर एक बार यूजी कर लूं फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो आपको इतनी ऑडियंस एक साथ कहीं नहीं मिलने वाली। आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आपको अपना कोई न्यूज़पेपर शुरू करना है, आपको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करना है, तो आप शुरू कीजिए। यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी है, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस है, यहाँ पर आपके पास रीच है। मैं क्यों कह रहा हूँ शुरू करने के लिए, जैसे भारत ने कहा, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब इसको ये ध्यान में आ गया होगा कि नाउ दिस इज माई पाथ, अब मुझे इसी के ऊपर अपने प्रोफेशन को लेकर जाना है। यानी कि जो चीज हम शायद 1-2 साल के बाद सोचेंगे, कुछ लोग उसको अपने ड्यूरिंग द स्टूडेंट पीरियड में ही सोच लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का एक फायदा और है, अगर कामयाब नहीं हुए तब भी जल्दी समझ आ जाएगा, और अगर उसके अंदर सक्सेसफुल मिल गया, सक्सेस हो गई, तब भी टाइम से समझ आ जाएगा। तो इसलिए चाणक्य एक बात कहते हैं, आपने चाणक्य को पढ़ा है, वो कहते हैं कि जिंदगी में दूसरों की गलतियों से ही सीख लेना चाहिए। मैंने कोई गलती की, 2 साल तक वो गलती मैं करता रहा, मुझे उसका कोई रिजल्ट मिला, आप भी वही गलती कर रहे हो। एक तरीका तो ये है कि आप मुझसे सीख लो कि यार इन्होंने भी तो की थी, इनको तो ये रिजल्ट मिला है, तो इसलिए मैं ये गलती, लेकिन आप भी वही गलती करते हो और 2 साल के बाद फिर आप उसी डिसीजन पे पहुंचते हो, अरे यार सर आपने भी तो की थी, आपको भी मिला था, मैंने किया, मुझे भी मिला है। क्योंकि जिंदगी हमारी थोड़ी है, हर गलती करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट पीरियड है, दिस टाइम इज अ वेल टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लास्ट, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट मुझे केवल इतना कहना है आप लोगों को, ये जो मीडिया फील्ड है ना, ये बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता है। आपने एमबीए की पढ़ाई की, आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, आपका 20 लाख का पैकेज है, तो आपको पता है कि मुझे हर महीने इतनी सैलरी मिलना है। मीडिया के अंदर कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूटी इज अ मस्ट। आप मीडिया फील्ड के अंदर 5 साल अपने आप को दीजिए। मे बी यू विल ज्वाइन द प्रिंट मीडिया, मे बी यू विल ज्वाइन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मे बी यू विल ज्वाइन द रेडियो, सोशल मीडिया, कुछ भी। आप 5 साल अपने को दीजिए और अपने ऊपर आप काम कीजिए। और मीडिया के स्टूडेंट्स को मैं एक बात और कहता हूं, सैलरी को लेकर बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए। आज आपने किसी मीडिया हाउस के साथ काम करना शुरू किया, आपको सैलरी मिल रही है 15,000 रुपये, सपोज 6 महीने आपने काम किया, आपको एक ऑफर आया और उसने कहा कि 20,000 हम आपको दे रहे हैं, और हमें लगा अरे 15 से 20 इट्स अ गुड ऑप्शन, आपने स्विच कर लिया। और वो जो प्रीवियस मीडिया हाउस था उसको आपने प्रॉमिस किया था कि सर 2-3 साल आपके साथ काम करूंगा, लेकिन आपने 5,000 रुपए के कारण उसको स्विच कर दिया। आप ये मान के चलिए कि आपने पास्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिलेशंस जो है वो क्रॉस कर दिए हैं। अब आप घूमकर दोबारा उनके पास कभी नहीं आ सकते। हाँ, इफ यू हैव अ गुड जंप, गुड एक्सपोजर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है। हमें लगता है अभी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं हम भी ऐसा सोचते थे, ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है। आप देखते होंगे एक व्यक्ति आज यहाँ एंकर है, घूम के कल वो यहाँ एंकर है, फिर यहाँ एंकर है, फिर वापस वो वहीं एंकर है। तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आप उन्हीं लोगों को बहुत अच्छे से जानने लग जाते हो। तो 2 ऑप्शन हमारे पास है। पहला, अपने ऊपर मेहनत करना, कंसिस्टेंस वर्क जो है वो अपने ऊपर करना।
क्योंकि जैसे मैंने अभी बीच में एक बात कही थी ना कि कहीं पर भी कोई जॉब ऑफर निकलता है तो आप कहते हो कि नहीं सर सैलरी तो बहुत कम है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आपको ये कहने का हक तब है कि सैलरी कम है जब आप ये कहो कि मेरे पास बहुत कैलिबर है, मेरे कैलिबर से सैलरी मैच नहीं कर रही। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तब आप ये स्टेटमेंट दो। स्टोरी हमें लिखनी नहीं आती और हम कह रहे हैं कि सर सैलरी बहुत कम है। एडिटिंग हमें करनी नहीं आती, हम कह रहे हैं कि सर सैलरी बहुत कम है। रिपोर्टिंग के लिए जो गट्स होने चाहिए वो हमारे पास है नहीं है। अगर हमारा जीके का टेस्ट होने लग जाए यहाँ पर बेसिक चीज़ों को लेकर, वो हमारे पास नॉलेज नहीं है। तब हम बार्गेनिंग तब होती है जब आप इक्विवेलेंट उसके साथ खड़े होते हैं, तब यू विल हैव अ ऑप्शन फॉर द बार्गेनिंग। आप ये कहो कि नहीं सर आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई हैव अ गुड स्किल, आई हैव अ गुड नॉलेज, आप मुझसे काम करा के देखिए। आप काम कराने के बाद डिसाइड कर लेना कि आपको सैलरी देनी है या नहीं देनी। अगर अपने पास इतने गट्स हैं तब आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बहुत लकी हैं। हम लोगों ने, कौशल सर ने, हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी मीडिया की, मैं अपनी बताता हूं, तो हमारा जो कैमरा होता था वो पैक होता था और जिस दिन प्रैक्टिकल होता था उस दिन एक्सटर्नल के सामने कैमरा निकाला जाता था, क्योंकि एक ही कैमरा होता था, हाथ नहीं लगाना होता था, उसको खराब हो जाएगा। लेकिन आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास यू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ प्रैक्टिकल, और आप जितना भी टाइम यहाँ डिवोट कर रहे हो खूब काम कीजिए आप लोग। मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा टाइम जो है आपकी क्लासेस के अलावा 2-2:30 बजे तक क्लासेस हो जाती है, यानी कि अपने टीचर्स को इतना परेशान कर दीजिए कि नहीं सर हमारा शूट है, आप लोगों को बैठना ही पड़ेगा। आप मूवीज बनाइए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मूवीज कंपटीशन के अंदर जाते हैं? दिल्ली में, हरियाणा में, इधर अभी 4 से 7 सितंबर दैनिक जागरण सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में फिल्म फेस्टिवल कर रहा है। कितने लोग जा रहे हैं उसमें? हम मूवी हमने नहीं भेजी, कोई बात नहीं, आप रजिस्टर करके एज ए पार्टिसिपेंट जाइए। वहां पर जितने डायरेक्टर हीरोज को हम टीवी पे देखते हैं वहां उनको फिजिकल देखने वाले हैं। तो इतने भी इवेंट होते हैं मीडिया से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, उसमें आप यूनिवर्सिटी से एफर्ट करवाइए, डिपार्टमेंट से एफर्ट करवाइए। और नहीं तो आपको लगता है कि 2-4 दोस्त मिलकर यार हम खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और 2 दिन वहां पर फिल्म फेस्टिवल में होकर आएंगे। जब हमारे पास इस तरह के गट्स होंगे तब हम इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये फील्ड हमेशा नया चाहता है, हमेशा क्रिएटिव चाहता है और हमेशा एनर्जेटिक चाहता है। स्क्रीन इसके अलावा कुछ नहीं देती। आप और हम भी स्क्रीन को बहुत जल्दी स्किप कर लेते हैं अगर ये तीनों चीज़ें हमें सामने नहीं दिख रही होती, चाहे वो मूवी की बात हो, चाहे वो एंकर की बात हो, चाहे वो किसी सीरियल की बात हो, चाहे वो एनिमेशन की बात हो। नरसिम्हा जैसी मूवी जो अब आई है, उस नरसिम्हा मूवी का प्रोडक्शन हमने देखा है क्या? क्या कास्टिंग उसके अंदर हुई है? AR VR क्या है? आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी कैसे काम करती है? ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता होगी तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम सबका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। लेकिन एक ही शर्त है, उसके लिए क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। समय इन द सेंस ऑफ अ रीडिंग, इन द सेंस ऑफ अ वॉचिंग, और कोई तीसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। वंस अगेन माई बेस्ट विशेस विद यू। आप लोग कभी भी फरीदाबाद, दिल्ली आएँ तो आप हमेशा मिल सकते हैं, और आप सबका भी थैंक्स कि आप लोगों ने इतने एनर्जेटिक यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। तो मेरी तरफ से ओवर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई सजेशन है आपके भी, तो मैं एक ऑफ़र और दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स 1-2 दिन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं। वी विल प्रोवाइड द ऑल अरेंजमेंट फॉर अ गेस्ट हाउस एंड ऑल, और आप वहाँ आकर वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कीजिए। हमारे पास इससे भी बड़ा स्टूडियो सब फैसिलिटीज़ हैं, ताकि आपको ये भी ध्यान में आएगा कि वहाँ के स्टूडेंट और हम में भी क्या क्या चीज़ें। आप दिल्ली आएंगे तो फिर दिल्ली भी घूम के आइए। एक अच्छा एक एजुकेशनल ट्रिप जो है आप लोगों का बन सकता है। तो ये ऑफर मेरी तरफ से है। थैंक यू सो मच।
है।